ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी को डॉक्टर विद्या उपाध्याय का हार्दिक नमस्कार। आज हम हिंदी युवक भारती की कनुप्रिया इस कृति का अध्ययन कर रहे हैं, जिसे लिखा है पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर धर्मवीर भारती जी, जिनसे सभी भली भांति परिचित है क्योंकि गुनाहों का देवता 72 के दशक में प्रसिद्ध उनकी उपन्यास थी। ठंडा लोहा, गुनाहों का देवता, अन्य कई उपन्यास। 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। साथ ही वे ऐसे परिवेश में पले बड़े कि जहां हम कह सकते हैं कि सभी वेदों का पठन पाठन हुआ करता था। और प्रयाग कह लीजिए या इलाहाबाद, वहां से तो कितने ही बड़े बड़े साहित्यकार उपजे हैं। उनमें से एक ये भी रत्न थे। दरअसल डॉक्टर धर्मवीर भारती जी प्रयोगवादी विचारधारा के एक स्तंभ भी कहे जाते हैं। प्रयोगवाद को लेकर छात्रों के मन में प्रश्न उठता है। प्रयोगवाद का अर्थ है कि एक नई दिशा में अन्वेषण करना या प्रयोग करना साहित्य को लेकर। और ऐसे ही लगभग कुछ साहित्यकार ऐसे थे जो नए प्रयोग की ओर चल पड़े थे, और उसमें से एक धर्मवीर भारती जी भी थे। दरअसल 1943 के आसपास प्रयोगवाद ने जन्म ले लिया था। साथ ही प्रयोगवाद में कुछ बातें ऐसी थी जो कि काव्य में सामने आ रही थी, जैसे कि ऐसी गद्य पद्य या ऐसी रचनाएं, ऐसी कृतियां तैयार की जा रही थी कि जिसमें प्रेम भाव का चित्रण था, या कह लीजिए कि प्रयोगवाद के अंतर्गत जो भी लिखा गया उसमें कवियों ने, लेखकों ने खुलकर प्रेम को व्यक्त किया। मन के अंदर बैठी हुई निराशा को उन्होंने समाज के सामने रखा। अहम भाव जो था वह भी इसके माध्यम से सामने आया। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो प्रयोगवाद से संबंधित है, और यही विशेषताएं हम जब कनुप्रिया पढ़ते हैं, इसमें प्रेम भाव का खुला वर्णन है, चित्रण है राधा के माध्यम से। और बहुत गर्व की बात है कि डॉक्टर धर्मवीर भारती पुरुष होते हुए भी इन्होंने राधा के मन की, हृदय की परत दर परत को बढ़िया प्रस्तुतिकरण दी है। बहुत सुंदर तरीके से राधा के मन को इन्होंने व्यक्त किया है। ऐसा हम कहते हैं कि एक स्त्री के मन को समझती है, किंतु जब एक पुरुष, एक कवि, एक साहित्यकार स्त्री के मन का इतना सुंदर विवेचन करता है, इन्हें शत शत नमन है। इन्होंने राधा बनकर अपने भाव को प्रस्तुत किया है, या कह लीजिए कि राधा के भाव को इन्होंने प्रस्तुत किया है। कृष्ण के साथ कितने ही संवाद, कितने ही प्रश्न कनुप्रिया में हमें देखने मिलते हैं। तो ऐसे है धर्मवीर भारती। दरअसल धर्मवीर भारती जी ने रामायण महाभारत पढ़ी थी, और यह जो कनुप्रिया है, इसका अगर हम देखें, इसकी आधार, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो महाभारत है। दरअसल इसे मिथक भी माना जाता है। मिथक का तात्पर्य है कल्पना प्रधान, और मिथक का जन्म ही इसलिए हुआ कि जो इतिहास में था कुछ ऐसा लिखा गया जिससे मन में बहुत प्रश्न उठते थे, तो उसको कल्पना के माध्यम से नया रूप दे दिया गया। इसे ही हम मिथक भी कहते हैं। और यहाँ धर्मवीर भारती जी, भले ही हम इस कृति को हम मिथक कह ले, हम कनुप्रिया को मिथक कह ले, लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम शाश्वत है, यह मिथक नहीं है, यह सत्य है, पूजनीय है। राधा कृष्ण से भला कौन परिचित नहीं है। तो हम जब इसका अध्ययन करेंगे अभी कनुप्रिया का,
तो हो सकता है आपको प्रश्न के अंतर्गत कृतियां भी पूछी जा सकती है कि भारती जी की कृतियां कौन सी है। तो गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, सृष्टि का आखिरी आदमी। अंधा युग भी महाभारत पे ही आधारित है और कनुप्रिया भी महाभारत कह लीजिए या आप भगवत गीता से संबंधित भी इसे कह सकते हैं और इसे साहित्य क्षेत्र का मील का पत्थर भी कहा जाता है। कई आलोचक, कई समीक्षक ऐसा कहते हैं कि कोई कहता है महाकाव्य है, कोई कहता है खंड काव्य है, किंतु कृति नायिका प्रधान है, राधा केंद्र बिंदु है इस काव्य का। तो किसी ने इसे कहा है कि इसमें छंद नहीं है, गेय शैली में नहीं है। आलोचक, समीक्षक कुछ भी कह ले, कनुप्रिया अपने आप में अनूठी है। तो चलिए अब हम कनुप्रिया की ओर बढ़ते हैं। इसमें सर्ग दिए गए हैं। हम सर्ग को संक्षिप्त में विवरण करेंगे क्योंकि बहुत अगर हम विस्तृत रूप से वर्णन करने गए छात्रों तो करीब 3 से 4 घंटे लग सकते हैं और हम देखते हैं कि आज के समय में छात्रों के पास इतना समय होता ही नहीं है। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले सर्ग की ओर। दरअसल थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि आप समझ लीजिए कि महाभारत से आप सभी भली भांति परिचित हो। महाभारत, कौरव पांडव का युद्ध, 18 दिन तक के यह युद्ध चला। महाभारत में सारी कूटनीति, नीति, छल, कपट, ईर्ष्या, दमन, साम, दाम, दंड, भेद, जलन, कुटिलता, इन सभी का आपको सब पात्र मिलेंगे, सबका विवेचन मिलेगा। आज के दुनिया में जितने तरह के लोग हैं, एक महाभारत में जितने पात्र हैं आपको सब मिल जाएगा। अर्थात हकीकत हम कह सकते हैं कि ये युद्ध का आरंभ कई कारणों से हुआ। हम कह सकते हैं कि सत्यवती की जीत थी, यहां से आरंभ हुआ। हम कह सकते हैं कि दुर्योधन, जिसे शासन संपूर्ण राज्य चाहिए था और वह पांडवों को थोड़ा भी राज्य देने के लिए तैयार नहीं था। पांडवों ने कहा था कि इंद्रप्रस्थ का कुछ भाग हमें दे दिया जाए तो हम राज्य करने के लिए तैयार है, हम युद्ध नहीं करेंगे। किंतु दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन ने मना कर दिया। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र, इन्होंने भी, ये तो स्वयं अंधे थे, मन से भी अंधे हो चुके थे, इन्होंने भी पुत्र के अंधे प्रेम में असत्य का साथ दिया। द्रौपदी का दुर्योधन को चिढ़ाकर कहना, द्रौपदी का चीरहरण, ऐसे कई कारण थे जो महाभारत के 18 दिन के युद्ध का कारण बने। और इनके महानायक हमारे कृष्ण थे। यही कृष्ण जिनके पहले राधा का नाम लिया जाता है। आप देखिए ना, जब भी हम कृष्ण कहते हैं तो राधा कृष्ण कहते हैं, राधे राधे कहते हैं। भले ही कृष्ण की पत्नी राधा नहीं थी, रुक्मिणी थी, किंतु नाम तो राधा का ही लिया जाता है क्योंकि इनका जो प्रेम था, इनका प्रेम वंदनीय है, पूजनीय है। बचपन से दोनों मित्र की भांति रहे। शारीरिक प्रेम तो था ही नहीं, आत्मिक प्रेम था, हृदय का प्रेम था और अंत तक राधा कृष्ण की बनी रही। निस्वार्थ प्रेम कह लीजिए, पूजनीय प्रेम हम जिसे कह सकते हैं। दोनों एक दूसरे के हृदय में बसते थे। और जब यह 18 दिन का युद्ध होना आरंभ हो रहा था, तभी राधा के मन में कई प्रश्न उपज रहे थे और यही प्रश्न वह कृष्ण से करती है। सर्ग में किस प्रकार के प्रश्न करती है, अब हम आरंभ करते हैं। नीचे की घाटी में ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था चला गया। हाय मुझी पर पग रख मेरी बाहों से, इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु सुनो,
क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए, लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में? अब इन सुने शिखरों, मृत्यु घाटियों में बने सोने के पुतले, सोने के पतले गूंथे तारों वाले पुल सा निर्जन, निरर्थक, कांपता सा यह छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म, जिसको जाना था वह चला गया। राधा यहाँ कह रही है कि हे कान्हा, इतिहास की बदली हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक तो बना दिया। तुम युद्ध में चले गए, तुम अर्जुन को उपदेश देने के लिए चले गए हो, किंतु तुम मुझे भूल गए ना। मेरे सिर पर तुम पैर रखकर आगे बढ़ गए। क्या तुम्हें ख्याल नहीं है कि तुम्हारी राधा की क्या दशा है? तुम इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र में चले गए। लीला क्षेत्र आप सभी को ज्ञात है कि मथुरा, वृंदावन जो कृष्ण की लीला भूमि है। लीला क्षेत्र का अर्थ क्या है देख लीजिए, जहाँ कितनी ही बाल लीलाएं, रास लीलाएं कृष्ण ने रची थी। बाल लीलाओं में हम देखते हैं जिसमें कालिया मर्दन है, गोवर्धन पर्वत का उल्लेख है, जहाँ पर्वत को कृष्ण ने उठा लिया था, साथ ही कालिया नाग को मारा था। बाद में रास लीला, गोपिकाएं सभी के साथ नाचना, खेलना, ग्वालों के साथ दोस्ती, कई किस्से ऐसे थे जो कृष्ण के साथ मथुरा वृंदावन से जुड़े हुए थे। यहाँ यही कहती है राधा कि उस लीला भूमि को छोड़कर तुम इतनी बड़ी युद्ध की भूमि में चले गए हो कृष्ण। क्या गुनाह था मेरा, कहो कृष्ण। और तुम वहां जाने के लिए मुझे ही पुल बना गए, अर्थात सेतु मुझे बनाया। सेतु यानी पुल। यहाँ वह कहती है कि तुमने मुझे इसका सेतु बना दिया और तुम आगे बढ़ चुके हो। तुम्हें ख्याल नहीं आया कि राधा कैसी है। और मेरा ये शरीर, हे मेरे कान्हा, तुम्हारे बिना कपकपासा रह गया, तुम्हारे बिना अधूरी सी मैं रह गई। अरे कान्हा, तुम एक सामान्य पुरुष से इतनी बड़ी युद्ध क्षेत्र में चले गए हो। ये सब सुने शिखर, ये मृत्यु की घाटियां, ये सब मुझे निरर्थक सी जान पड़ती है। तुम क्यों चले गए कान्हा? तुमने मुझे साधन बना दिया, साध्य नहीं माना, साधन बनाकर चले गए। तो यहाँ यह पहला सर्ग है। इसके बाद दूसरा सर्ग है जिसे अमंगल छाया नाम दिया हुआ है। घाट से आते हुए कदम के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह में तू लौट रही थी बावरी, आज उस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को इस गांव से। यहाँ राधा कह रही है, दरअसल यहाँ दूसरे सर्ग में अमंगल छाया में राधा ही राधा से बात कर रही है। राधा का चेतन स्तर हम कह सकते हैं कि जो स्वयं राधा है, और दूसरी राधा जो उनके अचेतन स्तर में है। जब हम परेशान से होते हैं या कोई व्यक्ति पास नहीं होता तो हम अपने आप से ही बातें करने लग जाते हैं, अर्थात हमारी ही छाया हमसे बात करती है और हम विचार करते हैं कि क्या सही क्या गलत। ठीक ऐसे ही राधा भी बैठी है और अपने अचेतन स्तर में छुपी हुई राधा से वह आपस में बतियाती है, और सामने जो राधा है और उससे ही बातें करते हुए आपस में संबोधित करते हुए कह रही है कि घाट से ऊपर आते समय कदम के नीचे जो कनु हमेशा बांसुरी बजाया करते थे, कदम का पेड़ होता है जिसे हिंदू संस्कृति के अंतर्गत पूजा जाता है, और कदम का पेड़ जो होता है उसे हिंदू धर्म में भी अत्यधिक महत्ता प्राप्त है। और हमेशा कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे
तो इस कदम के पेड़ के नीचे ही अक्सर वे बांसुरी बजाते थे और राधा यहाँ आती थी। इसीलिए यहाँ राधा कहती है कि अपने ही आप से बात करते हुए राधा कह रही है, घाट से ऊपर आते समय कदम के नीचे कनु को देवता समझकर जिस रास्ते से तू राधा जाती थी ना प्रणाम करने के लिए, अब उस राह में मत जा, क्योंकि राधा वहां ना ही वो कदम का पेड़ तुम्हें दिखाई देगा, ना ही तुम्हारा कन्हैया वहां तुम्हें दिखाई देगा, क्योंकि अब यहाँ उजड़े कुंज है, रौंदी हुई लताएं है। उजड़ा हुआ यानी सब कुछ बिखरा हुआ, निर्जन, रौंदा हुआ, जिसे कुचल दिया गया हो। अर्थात ऐसी रौंदी हुई लताएं, आकाश में उठे धूल के बगुले तुम्हें नहीं बता रहे कि जिस राह से तू आती थी उस रास्ते में महाभारत में जो युद्ध होने वाला है, भाग लेने के लिए कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेना आने वाली है। छात्रों, यहाँ अक्षौहिणी एक शब्द दिया हुआ है जो हमेशा हमारे मन के भीतर एक प्रश्न उत्पन्न करता है कि अक्षौहिणी क्या है। तो यह सेना के लिए मापा जाने वाला एक शब्द है। प्राचीन काल में सेना के लिए जो एक मापदंड होता था वो अक्षौहिणी नाम से होता था। अर्थात एक अक्षौहिणी इसमें करीब करीब 2 से 2.5 लाख सैनिक आते हैं, करीब करीब, क्योंकि इसमें घोड़े 21,000 रथ, 21,000 घोड़े, 21,000 हाथी और करीब करीब 1.25 लाख पैदल सैनिक होते हैं। ऐसा करके ये जो संपूर्ण आंकड़ा है ये एक अक्षौहिणी में आता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कौरवों के पास थी 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों के पास थी 7 अक्षौहिणी सेना। ऐसे कुल मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेना जहां कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। आप सोच लीजिए कि वहां के सड़कों का हाल क्या हुआ होगा। वहां जो जमीन थी, भूमि थी, वहां से कैसी धूल उड़ रही होगी, क्योंकि तब कोई ये ऐसी हमारे जैसी आज जो सड़कें हैं तब तो वे बनी हुई नहीं थी। तब तो केवल मिट्टी हुआ करती थी और वो मिट्टी इन घोड़ों की टाप से कैसे उड़ा करती थी। यहाँ राधा को, यहाँ जो राधा है अपने कनु से जो प्रश्न कर रही है और मन ही मन में दूसरी राधा से बात कर रही है, तो वही राधा राधा से कहने जा रही है, अरे राधा, ये जो कदम का पेड़ है अब ये नहीं है, यहाँ धूल उड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि वो सेनाएं आ रही है। वो सेना में जो घोड़े हैं उसकी टापों से ये धूल उड़ने लगी है। अब वो लताएं नहीं है, अब वहां सैनिकों ने जगह ले ली है और ये सब सेनाएं, द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं जा रही है। अब राधा कहती है कि अरे कृष्ण, दूसरी राधा से कहती है कि कनु सबसे अधिक तो तुम्हारा ही प्यारा है ना, और तुम तो जानती हो कि कनु कैसा है, कनु का स्वभाव कैसा है। लेकिन ये जो सारे सैनिक है, 18 अक्षौहिणी सेना है, सारे सैनिक अगर हम कहें तो ये तो कनु के ही है। ये पूरी सेना का कोई महानायक है तो वो कौन है? कनु, अर्थात कृष्ण है। कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, क्योंकि अर्जुन अपने भाई से लड़ना नहीं चाह रहे थे। अर्जुन यही चाहता था कि मैं मेरे भाई पे वार न करूं, क्योंकि सभी आपस में भाई थे, किंतु ये लड़ाई सत्य और असत्य के बीच थी। जब अर्जुन को कन्हैया ने या कृष्ण ने युद्ध भूमि पर समझाया और अर्जुन जब समझ पाए तभी जाकर युद्ध आरंभ हुआ, अन्यथा युद्ध होता ही नहीं था। इसके केवल कर्णधार, इसके महानायक अगर कोई थे तो वे एक ही थे, वे थे कृष्ण। और कृष्ण जब इस युद्ध में चले जाते हैं तो राधा की पीड़ा का वर्णन धर्मवीर भारती बड़े ही सुंदरता से करते हैं। वे कहते हैं राधा के माध्यम से, देखो राधा क्या कह रही है कि अब यहां पर कनु तुमसे दूर हो गए राधा, जो तुम्हें बंशी बजाकर बुलाया करते थे, बार बार बंसी बजाते थे और तुम दौड़ी चली आती थी।
आज वो आम का पेड़ भी नहीं है जहाँ तुम कृष्ण से मिलने के लिए आ जाती थी, रास रचाती थी, अब नहीं है। यहाँ तो रथ दौड़ रहे हैं जिसमें घोड़े लगे हुए हैं, और यहाँ खड़ा जो अशोक का पेड़ है यह भी काट दिया जाएगा, क्योंकि सैनिकों के लिए यह सब रास्ता साफ कर दिया जाएगा। अब तो राधा तुम्हें यह अशोक का पेड़ भी देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से युद्ध में जाने वाले सैनिक जो है यहीं से गुजरने वाले हैं। अरे राधा, पहले जैसे यहाँ तोरण सजा करते थे, आम की डालियों से पत्ते निकालकर, ग्राम, यहाँ एक ग्राम शब्द दिया हुआ है जिसका तात्पर्य होता है गांव। तोरण, जो आम के पत्ते होते हैं उससे एक धागे में पिरोकर तोरण बनाया जाता है, जो दिवाली पर हम बनाते हैं। यहाँ राधा कहती है कि अरे राधा, अरे पगली, अरे बावरी, अब तो कृष्ण का इंतजार मत कर, यहाँ कोई तोरण नहीं बांधेगा, यहाँ से तो ये सेना गुजरने वाली है, अब तो किसका इंतजार करती है रे। अरे कनुप्रिया, आज कृष्ण युद्ध की भूमि में जा रहे हैं, ठीक है, आज तुम्हें वे भूल गए हैं राधा, तुम्हें भूल गए हैं वे, किंतु तुम उदास मत हो। अरे राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे कृष्ण ने सत्य का साथ दिया है, और सत्य का साथ देने के लिए उन्होंने अर्जुन को समझाया है, और इसके कर्णधार वे बने हैं, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारे कन्हैया, तुम्हारे कनु सत्य के प्रेमी हैं, अतः तुम उदास मत हो। तो यहाँ दूसरा सर्ग जो अमंगल छाया है उसमें राधा से राधा का वार्तालाप है। इसके बाद जो तीसरा सर्ग है, यहाँ देखिए, मैं केवल अर्थ ही बताना चाहूंगी, आप अर्थ समझ लीजिए। थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ। अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं स्वीकार कर लूं कि ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सभी भावावेश थे। तन्मयता यानी तल्लीन होना, तन्मय होना। सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं स्वीकार कर लूं कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमा शील वाला तुम्हारा युद्ध सत्य है, तो भी मैं क्या करूं कनु। मैं तो वही हूँ, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, पूरा समेटकर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का। यहाँ राधा कनु से कह रही है कि अरे कनु, मान भी लो कि एक क्षण के लिए मैं स्वीकार कर लूं कि जो कुछ मैंने सोचा या जो मैं तुम्हारे साथ थी, हम दोनों के जो पल थे, हम दोनों के जो क्षण थे, जो मैं तुम्हारे साथ होती थी, हो सकता है तुम मेरी इस भावनाओं को कोमल कल्पना कह के हंसी में उड़ा दोगे, किंतु मेरे तो अपने तन्मयता के क्षण थे, अर्थात मेरे तल्लीन होने के क्षण थे। स्वाभाविक है छात्रों, कबीर ने बहुत सुंदर कहा है कि प्रेम प्रेम सब कोई करे, प्रेम न जाने कोई, आठों पहर बना रहे, प्रेम कहावे सोए। अर्थात प्रेम प्रेम सभी करते हैं, किंतु प्रेम में सच में डूब जाना या प्रेम की पीड़ा सहना, प्रेम के लिए त्याग करना हर एक के बस की बात नहीं होती। राधा कृष्ण का प्रेम वंदनीय इसीलिए ही था कि इसमें त्याग भी था। और यही राधा कहती है अपने कृष्ण से कि अरे कनु, मेरे जो पल थे, मैंने जो पल तुम्हारे साथ बिताए हैं सखा के रूप में, मित्र के रूप में, तुम उसे मात्र भावावेश न कहो, ऐसा न समझो कि वे पल पल थे। वे पल तो मेरे हृदय के पास है। मान लो एक क्षण के लिए मैं स्वीकार कर लूं कि महाभारत का युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील के बीच का युद्ध था, और ठीक है कि यह युद्ध होना स्वाभाविक था और जिसके नायक तुम थे। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें नहीं जाना कृष्ण, क्योंकि जब मैं मेरे कृष्ण को जानती थी वह तो ऐसा युद्ध क्षेत्र वाला कृष्ण था ही नहीं। वो तो मुरली बजाने वाला, बांसुरी बजाने वाला कृष्ण था।
मेरा कन्हैया कहाँ गया? ये युद्ध क्षेत्र वाला तो ये नया नायक मुझे नजर आ रहा है। और वो ऐसे प्रश्न करती है, मुझे तो तुमने यह ज्ञान दिया ही नहीं। अब उसके मन में यह भाव उठता है, किसके? राधा के, कि प्रेम और साख्य भाव तुमने जितना मुझे दिया वह पूरा का पूरा समेट कर सजो कर मैं तुम्हारे उदात्त अर्थात महान कार्यों को नहीं समझ पाई हूँ। वह चाहती है कि जो पल उसने ऐसे एक साथ बिताए हैं उस पलों पर यह युद्ध की छाव ना पड़े, अर्थात मेरे ये पल मेरे रहे। अरे कान्हा, तुम युद्ध क्षेत्र में चले गए हो, इन पलों को मत भूलो कान्हा, इसे याद रखो। अब वो यमुना नदी को याद करती है, जिस यमुना नदी के किनारे हमेशा राधा जाया करती थी कृष्ण से मिलने के लिए, जहाँ घंटों रास रचाया जाता था। यही राधा कहती है कि मैं घंटों तक के यमुना को निहारती हूँ। निहारना यानी देखना, लगातार देखना। एक शब्द यहाँ दिया हुआ है, निहारना। निहारना का तात्पर्य होता है देखना। इस यमुना का पानी जहाँ कितनी ही गोपिकाएं स्नान किया करती थी और तुम कपड़े छिपा देते थे, सबके कपड़े उठाकर भाग जाते थे। आज इस यमुना नदी में भी मुझे शस्त्र नजर आ रहे हैं, क्योंकि सब सैनिक इस यमुना नदी के मार्ग से शस्त्रों को नाव में रखकर ले जा रहे हैं। वो कान्हा कहाँ गया जो बांसुरी बजाया करता था, यमुना के किनारे गेंद खेला करता था? आज वही यमुना शस्त्रों से भरी पड़ी है। बड़े बड़े रथ, टूटे हुए रथ, फटी पताकाएं किसकी है? अब वह कहती है कि ये यमुना के किनारे इतने बड़े बड़े रथ, किसी के पहिए टूटे हैं। महाभारत में एक से एक योद्धा थे, भीष्म, द्रोणाचार्य, युयुत्सु और अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम गदाधारी, सबने शास्त्रों में निपुणता हासिल की थी और बहुत भयंकर युद्ध यह हुआ था। बड़े बड़े रथों पर बड़ी बड़ी ध्वजाएं थी। ध्वजा का तात्पर्य है झंडा, तो लगाए जाते थे। और जो जिस सेना का जो भी होता था, उस सेना के झंडे उस रथों पर पहचान के लिए लगाए जाते थे। तो आज ऐसे कई ध्वज पेड़ों में अटक चुके हैं, कई पताकाएं फट चुकी है। वह कहती है कि ऐसे लग रहा है कि यह जो युद्ध घोष हो रहा है, अर्थात युद्ध में जो शंखनाद होता है, आवाजें आ रही है, यह स्वर बड़ा ही दर्द वाला है, क्रंदन है, क्रंदन स्वर गूंजता रहा। अमानवीय क्रूर घटनाएं घटती रही। दरअसल हम इससे एक और संदेशा ले सकते हैं या एक और बात सीख सकते हैं कि राधा के स्वर में धर्मवीर भारती हमसे कहना चाह रहे हैं कि युद्ध प्रेम से बड़ा नहीं हो सकता। युद्ध के परिणाम अंत में घातक ही होते हैं। फिर युद्ध कुरुक्षेत्र का हो या दो देशों के बीच हो या कोई भी युद्ध हो, हमेशा युद्ध ने हानि की है। किसी का लाभ युद्धों से नहीं हुआ है। यहाँ राधा कहती है कि घटनाओं से पलायन कर रहे सैनिक जो बार बार एक तरफ जा रहे हैं, भाग रहे हैं, और मुझे याद आ रहा है कि जैसे यहाँ सैनिक भाग रहे हैं, एक समय ऐसा था कि तुम बांसुरी बजाते थे और कई गाय दौड़ी चली आती थी। आज वो गाय मुझे नजर नहीं आती, आज मुझे वो सैनिक दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अरे कान्हा, ये युद्ध कौन सा है? कनु मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कृष्ण मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जो तन्मयता के क्षण मैंने अनुभूत किए, वो तन्मयता के क्षण अब भला कहाँ गए? अब वह कहती है कि तुमने युद्ध में अर्जुन को सब कुछ बातें समझाई, क्या मेरे जो पल थे वे पल इतने अर्थहीन थे कि ये पल तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण बन गए? वह कहती है कि ये पल से ज्यादा मेरे पल महत्वपूर्ण है।
कौन कहती है? राधा कहती है कृष्ण को, प्रश्न करती है कि अरे कनु, ये पल तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है या मेरे पल महत्वपूर्ण थे? जो आगे का सर्ग है शब्द अर्थहीन, देख लीजिए। शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है, यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द शब्द शब्द, अधर यानी ओठ, कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इसमें चाहे कुछ पाया हो, मैं इन्हें सुन नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। यहाँ राधा कृष्ण के ओठों को याद करती है, बोली को याद करती है, उनकी बांसुरी बजाने के तरीके को याद करती है, और वह कहती है कि ये जो शब्द है तुम अर्जुन को उपदेश दे रहे हो कान्हा, मेरे लिए ये कोई मायने नहीं रखते। यह उपदेश उनके लिए है लेकिन मेरे लिए नहीं है। मुझे तो तुम्हारे वो ओठ याद आते हैं जो मुझे राधे राधे करके बुलाते थे। मुझे वो कन्हैया याद है, मुझे वो कृष्ण याद है। अर्जुन ने भले ही तुमसे उपदेश पाकर युद्ध लड़ा हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे उसी उपदेश की, उन्हीं शब्दों की राह देखती हूँ जो मेरे पास बैठकर तुम बोला करते थे। बाकी सब तो मेरे लिए अर्थहीन है। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है, मैं किसके पक्ष में हूँ और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाए जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेनाएं स्तब्ध खड़ी है, इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व। शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। यहाँ राधा कह रही है कि कृष्णा, अब वह कह रही है कि युद्ध की सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? ये सारा युद्ध मेरे लिए अर्थहीन है। तुम तो मेरे पास बैठकर जो प्रणय के शब्द कहा करते थे, मेरे लिए तो वही अर्थपूर्ण थे। और अब वह कहती है कल्पना करते हुए कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अर्जुन के स्थान पर कृष्ण मैं ही हूँ। मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। जैसे तुमने अर्जुन को युद्ध की सार्थकता समझाई है, वैसे ही मैं भी तुमसे समझना चाहती हूँ। और वह कहती है कि अरे कृष्ण, मुझे तुम्हारा समझाया जाना अच्छा लगता है। स्वाभाविक है, जब जो व्यक्ति एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनकी हर बात हमें पसंद आती है। यहाँ सच्चाई दी गई है कि कृष्ण की हर बात राधा को पसंद आती है। और अभी कृष्ण दूर है तो राधा को तकलीफ होने लगी, इसलिए वह कहती है कि कृष्ण, मुझे तुम्हारा समझाना अच्छा लगता है, मैं क्यों नहीं अर्जुन बन जाती? अर्जुन बनकर, अगर मैं अर्जुन होती तो तुम भी तो मुझे ऐसे ही समझाते ना। अब यहाँ वह कल्पना करने लगती है और कहती है कि जैसे सारी सेनाएं स्तब्ध खड़ी है और तुम मुझे समझा रहे हो। वह कहती है इतने बड़े बड़े शब्द, कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व जैसे बड़े बड़े शब्द जो है, यह सब मेरे कोई भी काम के नहीं है। ये शब्दों के भीतर भी मैं वही देखती हूँ कि अरे कान्हा, कि हम उन्हीं गहरे क्षणों में हैं जब तुम मेरे पास हुआ करते थे। यहाँ रजनीगंधा के फूलों का उल्लेख किया गया है कि जिस प्रकार रजनीगंधा के फूल झड़ते हैं, मुझे तो कान्हा तुम्हारी हर बात इन्हीं फूलों की भांति लगती थी जब तुम कुछ कहा करते थे। कनु, जिन शब्दों का तुम उच्चारण करते हो, कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, ये शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं। राधा कहती है कि कन्हैया, ये शब्द जब मुझ तक आते हैं तो ये सब बदल जाते हैं। तो मुझे मेरे कान्हा की बांसुरी, तुम्हारी बहुत मीठी बातें याद आती हैं और तुम्हारे
कहे जाने वाले कितने ही संख्यातीत शब्दों में केवल एक ही शब्द जो मुझे याद है वो है मैं। केवल राधे राधे राधे। मुझे तो हर बार ऐसे ही लगता है कृष्ण कि तुम कुछ भी कहो, कोई भी उपदेश दो, किसे भी समझाओ, सब में केवल एक ही नाम का उल्लेख है, वो है राधा। और मुझे तो केवल वही क्षण अच्छे लगते हैं। यह युद्ध तो निरर्थक है जिसमें लाखों करोड़ों सैनिक मारे गए, इसलिए जो हमारे बीच प्रणय के पल बिताए गए, हमने जो रासलीलाएं खेली, वह पल इस युद्ध से कई महत्वपूर्ण है। तो यहाँ यह समाप्त होते हैं सर्ग। अब हम देखते हैं कि कनुप्रिया के माध्यम से कौन कौन से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। आपको अगर रसास्वादन के अंतर्गत कनुप्रिया पर पूछा गया कि 100 से 120 शब्दों के बीच आप रसास्वादन कीजिए, तो सर्वप्रथम आपको डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित कनुप्रिया में आवश्यक है लिखना, और फिर आपको जो जो इसमें अच्छा लगा है लिखिए कि किस प्रकार अवचेतन मन में बैठी राधा चेतन राधा से बातें करते हुए कृष्ण से कितने ही प्रश्न पूछती है कि क्यों कन्हैया, इतना बड़ा युद्ध क्यों। और दरअसल यहाँ यह भी संदेश देने का प्रयास किया गया है कि हम युद्ध कितने ही लड़ ले, इन सब युद्धों का परिणाम अंत में खराब ही होना है। और यहाँ राधा अपने मन की व्यथा व्यक्त करती है, मुक्त छंद है, सीधे साधे सरल शब्दों में धर्मवीर भारती ने राधा के मन की बात को कहने का प्रयास किया गया है, हम लिख सकते हैं। रसास्वादन के अंतर्गत प्रश्न कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, देख लीजिए। पद्यांश में प्रयुक्त सुंदर वृक्ष का नाम कदम, सैनिकों की गणना करने के काम आने वाला शब्द अक्षौहिणी, इन्हें पद से अलग हटकर खड़ी होने की